सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ इस हिंदी साहित्य के यूट्यूब चैनल पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका निबंध उत्साह का सार रूप इसमें प्रस्तुत किया गया है। छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ उत्साह नाम का निबंध आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के थोड़े से जीवन पर प्रकाश डाल देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख निबंधकार और आलोचक थे, जिनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ। इनके पिता श्री चंद्रवली शुक्ल थे, जो उर्दू फारसी के बड़े विद्वान थे। वो मुसलमानी और अंग्रेजी सभ्यता के बड़े समर्थक थे। लेकिन माता जो है उनकी गोस्वामी तुलसीदास की वंशज मानी जाती हैं। शुक्ल जी के विरासत में से ही उन्हें महान साहित्य का गुण मिला है। शुक्ल जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई, किंतु हिंदी के प्रति उन्हें सहज प्रेम था। 9वीं कक्षा पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने एडिसन के एसे ऑफ इमेजिनेशन यानी कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद कर दिया था। अध्यापन समाप्त होने के पश्चात उन्होंने नायब तहसीलदार के लिए नामजद किया गया, किंतु नौकरी में उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा न होने के कारण उसे त्यागपत्र दे दिया। हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हुए। स्वभाव से गंभीर सामाजिक व्यवहार के होते हुए वो भीड़ भाड़ व ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था। एकांत प्रिय थे। हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करते समय उन्होंने विश्वविद्यालय की उत्तम कक्षाओं के लिए समर्थ प्रयास किए और सन 1941 में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाओं पर एक बार प्रकाश डाल देते हैं। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काव्य में रहस्यवाद, तुलसी ग्रंथावली, कल्पना का आनंद जो मैं बताया कि ये अनुवाद है, भ्रमर गीत सार, जयसी ग्रंथावली आलोचना की उन्होंने सूरदास नाम से, अभिमन्यु वध रसमीमांसा आलोचनात्मक पुस्तक है ये भी, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि 3 भागों में। अब आइए साहित्यिक उनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो प्राय सभी उनके जो निबंध रहे हैं वो विचारात्मक और निबंधों में गंभीरता पाई जाती है। चिंतामणि के प्रथम भाग में मनोविकार एवं साहित्य संबंधी निबंध लिखे गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे करुणा, श्रद्धा और भक्ति, ईर्षा, कविता क्या है, उत्साह। जो आज हम उत्साह निबंध पढ़ेंगे वो चिंतामणि के प्रथम भाग से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कीर्तिमान इन्हीं से स्थापित हुए हैं। उन्होंने शास्त्रीय और वैज्ञानिक धरातल पर रहकर समालोचना की है। उनके संबंधित जो विचार हैं वो भारतीय और सैद्धांतिक उपयोग के लिए हैं। क्रोचे के वक्रोक्ति तक की तुलना करते हुए उन्होंने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति का विलायती उत्थान भी माना है। जयसी, तुलसी, सूर की काव्यगत विशेषताओं का सूक्ष्म विश्लेषण भी उन्होंने किया है। रसमीमांसा में इन्होंने रस की शास्त्रीय विवेचन करने की कोशिश भी की है। भाषा शैली की पर बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध साहित्य में प्रौढ़ और प्रंजाल भाषा का प्रयोग किया, यानी शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। जो शब्द चयन है और वाक्य विन्यास है वो बहुत ही आदर्श है। विधान व अभिधा, शब्द शक्ति आदि ने उनकी भाषा को निपुणता का बोध कराती है। चिंतन तथा भाषा के उत्कर्ष में उनके निबंध विरल हैं। शुक्ल जी की निबंध शैली बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व की परिचायक है। उनके निबंधों में आवश्यकता अनुसार समास शैली, व्यास शैली, निष्कर्ष और आगमन शैली है। निगमन शैली के साथ साथ लोकोक्ति, मुहावरे, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, आंचलिक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं, जिसमें गंभीर विवेचन के साथ साथ नए अन्वेषण चिंतन का भी मणिकांचन उन्होंने किया है। स्पष्ट अनुभूति के साथ साथ अभिव्यंजना का अपूर्व सा मिश्रण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गंभीर व्यक्तित्व उनके निबंधों में भी विषय को गंभीर बनाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गंभीर व्यक्तित्व के अनुकूल ही उनके संबंधों में जो गंभीरता है वो और जो उनकी व्यवहारिक समीक्षा है उसकी नई पद्धति के साथ साथ तार्किक व सैद्धांतिक तर्क वितर्क पूर्ण संविधान की अनुपम योजना का चिरस्तरीय प्रयोग उनके विचारों में मिलता है। विचारात्मक निबंध की अद्भुत कसावट पूर्ण विचार संकल्पना के साथ साथ पाठकों की बुद्धि को उत्तेजित करने वाली है। भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदान करने की प्रमुखता उनके पास है। यही कारण है कि शुक्ल जी के निबंध आज भी हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान बनाए हुए हैं। उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य आजीवन जो है वो ऋणी रहेगा। चलिए उत्साह निबंध की बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। इसमें लेखक ने उत्साह नाम के भाव की सरल व्याख्या की है। मानव मन में उत्पन्न होने वाली साहसपूर्ण आनंद की उमंग को उत्साह कहा है। लेखक के अनुसार दुख को सहने के साथ साथ जो आनंद अनुभव होता है, आनंद पूर्वक निष्ठा भाव से मानव जो है उत्साही बन जाता है। उत्साही वीरता को प्राप्त होने वाले उत्साह की मात्रा के आधार पर उत्साह के दो भेद माने जाते हैं, युद्ध वीर और दया वीर या दान वीर। उत्साह दया दान के प्रति उत्साह इस प्रकार का है जब कष्ट या हानि में भी आनंद प्रदान करता है। बिना बेहोश उदाहरण दे करके रामचंद्र शुक्ल ने इसमें समझाने की कोशिश की है कि बिना बेहोश हुए फोड़े को चीरना साहस और कठिनाई का कार्य है। वो कहते हैं कि बार बार प्रहार होना और अपने स्थान से ना हटना, इसे धीरज कहते हैं। और धीरज जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसे ही उत्साह कहते हैं। जब कर्ता को किसी कर्म में आनंद की अनुभूति हो तो उत्साह में धीरज और साहस दोनों का ही संयोग होता है, परंतु मूल अनुभूति आनंद की रहती है। दानवीरता की बात वो करते हैं कि धन त्याग का संघर्ष करते हुए सहर्ष दान देना, सहर्ष नहीं सॉरी ये गलती से लिखा गया है यहाँ, सहर्ष दान देना यानी सही में वो कहते हैं दानवीरता वह है जब आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य भी नहीं है और थोड़े में ही आप बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं तो उसे ही दान मानते हैं। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जैसे सहारा मरुस्थल की यात्रा करना, पता है कि वो बड़ी दुर्गम है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी यात्रा करने के लिए जाना उत्साह कहलाएगा। अनुसंधान हेतु दुर्गम पर्वतों की ऊंचाई पर चढ़ना, पता है कि अगर पैर फिसला तो नीचे खाई में जाओगे और मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी वो करते हैं। भयंकर जातियों में प्रवेश करना, पता है आदिवासी जाति है, कोई भी ऐसे ही बिना बताए कोई घुसेगा तो वो तभी उन पर आक्रमण कर देंगे, तो इस प्रकार पता है लेकिन अनुसंधान हेतु वो वहाँ प्रवेश करते, तो वही उत्साह बताया है। लेखक की धारणा है कि मानसिक कष्ट के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी सहना उत्साह माना जाता है। उत्साह का शुभ तथा अशुभ भाव होना, ये परिणाम पर यानी जो भाव आपके अंदर होगा, शुभ सोचोगे तो शुभ होगा, अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा, यानी परिणाम भी उसी पर आधारित होता है। हम अपने मित्रों या बंधुओं के स्वागत के लिए अगर
खड़े हो जाते हैं तो हम उत्साही कहलाएंगे। उत्साही को कर्मवीर भी कहा जाता है। बुद्धि का भी इसमें पूरा सहयोग देखा जाता है। उत्साह की अभिवृद्धि बुद्धि, व्यापार और अवसर पर होती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यापारी उत्साह के साथ अपने व्यापार में उतरता है तो उसका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। तो यही बात, उत्साह जो है एक अलग ही किस्म की ऊर्जा है जो कार्य करने के लिए मनुष्य को बाधित करती है। उत्साही मनुष्य जो है वो कर्मवीर भी कहा जाता है तथा बुद्धि भी इसी पर आधारित होती है। उत्साही को कर्मवीर कहना ज़्यादा उपयुक्त उन्हें लगता है और वो जो साहस और आनंद का सामंजस्य उन्हें दिखाई देता है। जैसे हनुमान द्वारा समुद्र पार करने से पहले समुद्र पार करने की इच्छा उनको उनके समुद्र पार करने के कर्म को बढ़ावा देती है। उषा की गणना एक अच्छे गुणों से ली जाती है। सुबह सुबह कोई कार्य किया जाए तो वो अच्छा या सोचने का ढंग या परिणाम उसी समय निहित हो जाता है। शुभ कार्य से आत्मरक्षा भी होती है और आत्मरक्षा से ही देश की रक्षा की जा सकती है। उत्साह में कुछ योगदान मैं बता चुकी हूँ। बुद्धि का भी होता है। बुद्धि और शरीर का भी आपस में संबंध होता है। शरीर सही रहेगा, बुद्धि उचित रहेगी, तभी वो कर्म की तरफ देखेगा और कर्म करने से कर्म में जो उत्साह होगा, जो ऊर्जा होगी, वही उत्साह का रूप दिया है। उत्साही व्यक्ति को परिभाषित करते हुए उत्तर देते हैं कि उत्साही मनुष्य का ध्यान पूर्ण रूप से कर्म परंपरा पर निहित रहता है, उसकी समाप्ति होने की सीमा तक। यानी ये नहीं है उत्साह कि आज तो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है और आज काम शुरू कर लिया और 2 दिन के बाद काम को फिर से समाप्त कर दिया, तो ऐसा उन्होंने नहीं माना है। श्रद्धा और दया से प्रेरित होकर भी साहस और आनंद के साथ दुर्साध्य और कठिन से कठिन कार्य भी अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कर्म अनुष्ठान से प्राप्त होने वाले आनंद का वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और विषय भावना से उत्पन्न, 3 तरह से उन्होंने माना है। इसको हम अलग अलग बांट भी सकते हैं। ये मैं इसको अलग कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये यही चीज़ रहेगी इसमें। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और विषय भावना से भी उत्पन्न। ये मैं ब्लॉगर से बना रही हूँ। ये वीडियो ब्लॉगर पे मैंने सारी चीज़ें टाइप की हैं और उसी से की मदद से मैं यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि जिसको भी ये लिखित रूप में चाहिए आपको लिखित रूप में बन जाएगा, और जिसको ये वीडियो या ऑडियो के माध्यम से सुनना है तो उसके लिए ये ऐसे भी सहायता मिल जाएगी। जिस भी विद्यार्थी को जिस प्रकार भी सुविधा हो, आप उस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हो। उनकी दृष्टि में कर्म और फल में ज़्यादा अंतर नहीं है। सफल होने के लिए वो कहते हैं कि हतोत्साहित नहीं होते। फल भावना का आनंद फल की प्राप्ति और प्राप्ति के अनुसार कम या ज़्यादा रहता है। यानी कर्म करने से पहले ही जो भाव मन में उत्पन्न होता है उसी से परिणाम भी सुनिश्चित हो जाता है। कर्म भावना का उत्साह ही सच्चा उत्साह होता है जो प्राप्त होता है। यानी कर्म की भावना के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है। कर्म की उपेक्षा फल में अधिकार शक्ति होने पर भी मनुष्य के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि कर्म भी ना करना पड़े और फल भी मिल जाए। यही धारणा आज के समाज की है। कर्म करते हुए जो आनंद मिलता है वो व्यक्ति उस आनंद से वंचित हो जाता है। उत्साही व्यक्ति को कर्म करते हुए जो फल की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन जो प्रक्रिया उसने की है ना, उसका आनंद ही, उस आनंद को कोई दूसरा जो है अनुभव नहीं कर सकता। और दूसरा ये भी है कि अगर उसने सच्चे मन से
कर्म किया है तो उसे संतोष भी होगा, संतोष का आनंद उसे मिलेगा। फल प्राप्ति न होने पर उसे पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि उसने प्रयत्न तो किए हैं। अगर वो प्रयत्न नहीं करता है तो उसे हमेशा पछतावा जरूर रहेगा। साधारणतः देखा जाता है कि व्यक्ति में आनंद का कारण तो कुछ और होता है, परंतु उससे व्यक्ति में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बहुत से कार्य भी वो सहर्ष कर लेता है। मान लीजिए उसने कर्म किया है, किसी भी एक नौकरी के लिए वो तैयारी कर रहा है, किसी भी कारणवश उसको वो नहीं मिली तो उसकी तैयारी व्यर्थ थोड़ी न जाती है, वो किसी अन्य कार्य में सफल हो जाएगा, अन्य जॉब के लिए वो अपनी तैयारी को दे देगा। तो इसी प्रकार की बातें जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह निबंध में लिखी हैं। निष्कर्ष के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि सच्ची लगन एवं कर्तव्य बुद्धि द्वारा कर्म करने वाला व्यक्ति जो है आनंदपूर्ण साहस का प्रदर्शन करता है। वास्तव में वही उत्साह है। इसी परिभाषा के आधार पर उन्होंने युद्धवीर, दानवीर, कर्मवीर, बुद्धिवीर आदि उत्साही व्यक्ति के भेद भी बताए हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको सही लगी होगी। धन्यवाद।